ओम। देख लो। हरि ओम। प्रकाश विमर्श संयुक्तम ब्रह्म प्रकृति सहचर शिव शक्ति समायुक्त प्रणमामि परमेश्वर। नाद, प्रकाश और ब्रह्माश। ब्रह्म का मूल रूप तो प्रकाश है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति ही प्रकाश है। सारे संसार में अंधकार है, परंतु जब वो लीलामय बनते हैं तो सब प्रकाश हो जाता है। असंख्य तारागण उदित होते हैं, सूर्यदेव उदित होते हैं, चंद्रदेव उदित होते हैं, आलोक बिखर जाता है। यही प्रकाश है, ये शिव है। विमर्श नाद है। हमारे संस्कृति में शंखम नादम, घंटा नादम, नादम विविध प्रकार का, नवनाद, अनहद नाद, परब्रह्म स्वरूप अयुव। तो हम कई बार लोग उपहास करते हैं, क्या घंटा बजा रहे हो, क्या दीपक दिखा रहे हो। अरे मूर्खो, ये दीपक प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश। अपो दीपो भव। और अपने आप दीपक बन जाओ, प्रकाश बन जाओ, कुल दीपक बन जाओ ना, राष्ट्र दीपक बन जाओ, विश्व दीपक बन जाओ। देखो मेरे विवेकानंद की, देखो मेरे राम तीर्थ को, देखो मेरे परमहंस गुरुदेव को, देखो हनुमान जी को, अजर हमारा अविनाशी। शिवलिंग के दर्शन जब करते तो उनमें से प्रकाश निकलता है। जैसे ही हमारी आत्मा से प्रकाश आलोकित होता है, कूटस्थ में प्रकाश होता है, 6 चक्रों में प्रकाश आलोकित होता है। अनुभूति की बात है, अभिव्यक्ति की बात है। यही चक्र विज्ञान है, यही शरीर विज्ञान है। अगर जिसने अपने प्रकाश को जागृत कर लिया, वो तत्व से विलीन हो जाता है, सत्व में समाहित समादेश हो जाता है। और जिसने नाद सुन लिया, बाहर के घंटे का नाद, बाहर के दीपक का प्रकाश हमारे अंतर के दीपक का दर्शन कराता है और हमारी अंतर चेतना को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है और खिल जाते हैं कमल हृदय की। आज्ञा में 2 दीप जलें, सहस्रार में 1000 पंखुड़ी, दिव्य प्रकाश अमृत झरे और फिर आदमी खेचड़ी में समाधिस्थ हो जाता है। तो ये बाह्य घंटा और प्रकाश हमारे जीव का साधन है। शंख भी यही है,
अरे हड्डी फूक रहे हो। ज्ञानहीन मनुष्य क्या कहेगा? यही कहेगा। सम मानी शांति, खम मानी आकाश। सम खम, जब शंख, जब जीव अपने को खम में आकाश में रख लेता है खेचरी मुद्रा के द्वारा, तब अनहद नाद सुनाई देता है और उसमें शंख की ध्वनि होती है, घंटों की ध्वनि होती है, घड़ियालों की ध्वनि होती है। जो जाने सो जाने। जो जानता है वो ही पा लेता है। इसलिए निरंतर नाद ब्रह्म की उपासना करो, अपने कान में सुनने का प्रयास करो, घंटा बजाओ और उस धुन तरंगों को अपने अंतर में समाहित करो। भगवान को प्रकाश जो दिखा रहे हो आत्म प्रकाश है, अपने को देखो और इस प्रकाश से अपने अंतर के प्रकाश को जगाओ। और एक दीपक सारे संसार का तमस मिटाता है। प्रकाश की किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वो दीवार पार करके चली जाती हैं। सूर्य अपनी किरणें जब फेंकता है तो गर्म हो जाता है भीतर का मकान, भीतर का कमरा। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की किरणें तो उसको दीवार को पार करके सब प्रकाश ही प्रकाश बिखेरती हैं। अंधेरे में भी प्रकाश दिखाई देता है दिन में, अंधकार में रात्रि में कहाँ से लाओगे? तब दीपक जलाती हैं। वो दीपक इतना प्रकाश देता है कि हम सब उजाला ही उजाला लगता है। छोटा सा दीपक, यही है गरिमा, यही है साधना दीपक की, प्रकाश की। इसीलिए प्रकाश और विमर्श, विमर्श ये नाद है। कभी कभी किसी में प्रकाश पहले आ जाता है, नाद बाद में आता है। कहीं कहीं नाद पहले आ जाता है, प्रकाश बाद में आता है। अति से रगड़ करे जो कोई, चंदन से अग्नि प्रज्वलित होई। वैसे ही जब कूटस्थ में हम रगड़ करते हैं तो प्रकाश आता है। असंख्य बालकों को मैंने ये सिखाया है और उन्होंने केंद्र बिंदु पर जब ध्यान किया है तो महीने में 6 महीने में प्रकाश की किरणें फूट पड़ती हैं और शक्तिपात अपने आप हो जाता है। एक ओर तो शक्ति की स्वयं किरणें बिखर रही हैं, दूसरी ओर गुरु की कृपा, सद्गुरुओं की कृपा, आदिनाथ से लेकर आज तक की। जो इनको डूब लेता है वही अमर हो जाता है। प्रकाशो हम नादो हम, नाद ब्रह्म प्रकाश ब्रह्म, ब्रह्मैव सर्वत्र वर्तते। नमस्कारम करोमि हम। ब्रह्मदेव प्रणाम माम्य हम। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।